नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के एनवायरमेंटल का सेकंड चैप्टर, जो पारिस्थितिक तंत्र, जो इग्नू और ड्यू के सिलेबस से है और यह पार्ट 2 है। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है अजैविक घटक, जैविक घटक, जैविक घटक के 3 प्रकार, पोषीय स्तर, आहार श्रृंखला के प्रकार। ठीक है, इस चैनल में इस टॉपिक की डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है? अजैविक मतलब जिसमें जान ना हो, इसको हम निर्जीव घटक भी कहते हैं। ठीक है, निर्जीव घटक। ठीक है, भौतिक अथवा अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के अकार्बनिक और निर्जीव घटक होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में जो है अजैविक घटक किसे कहते हैं? अजैविक घटक हो गए जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश और स्थल हो गया आदि। निम्नलिखित जो भी है मतलब जो निर्जीव है पर्यावरण में, वह अजैविक घटक कहलाता है। भौतिक उसे कहते हैं, एक पॉइंट यह आता है कि भौतिक घटक किसे कहते हैं। आपको याद हो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको पहले बता चुका हूं कि अजैविक और जैविक घटक के मिश्रण को भौतिक घटक कहते हैं। ठीक है, इसमें सभी अजैविक कारक का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि भाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग ही उसका अध्ययन है, जल के बारे में अलग ही उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तापमान के बारे में अलग ही उनके पढ़ाया जाता है, स्थलकृति के बारे में, भूमि किस प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में अलग अलग बताया जाता है। ठीक है, यद्यपि इनमें से प्रत्येक कारक अन्य कारकों को द्वारा प्रभावित करता है, यानी कि जितने भी है जल, थल, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या करते हैं कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अलग अलग प्रभावित करते हैं और अन्य कारकों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जैविक घटक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से नया वीडियो अपलोड कर दूंगा इस टॉपिक को अलग से लेकर के। ठीक है, अगला टॉपिक है जैविक घटक। जैविक घटक को हम सजीव घटक भी कहा जा सकते हैं। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक अजैविक पर्यावरण में परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, परस्पर यानी कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक अजैविक पर्यावरण के परस्पर यानी कि एक दूसरे के प्रति काम करते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैं तीनों टॉपिक बताया था, जैसे इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हो जाता है उत्पादक यानी कि स्वपोषी, दूसरा हो जाता है हमारा उपभोक्ता परपोषी यानी कि दूसरे पे डिपेंड करने वाला, तीसरा होता है मृतपोषी। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा क्या है? उत्पादक यानी कि स्वपोषी। इसके कुछ पॉइंट है, पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रमुख जैविक सदस्य जैसे पर्णहरित यानी क्लोरोफिन वाले, धारण करने वाले हरित पादप, हरित और नील जीवाणु तथा नील हरित शैवाल है जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक से निर्मित करते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं वो खुद बनाते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, वो खुद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, वो स्वपोषी खिलाते हैं। अगला है पॉइंट, इस प्रक्रिया में पर्णहरित यानी कि पत्ते धारण करने वाले जीव सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जल के साथ मिलकर कार्बनिक पदार्थ अथवा भोजन बनाते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, एक पेड़ मान लीजिए, उसके पेड़ वो अपना भोजन कैसे बनाता है, वो सर्वाइव कैसे करता है? वो क्या करता है कि सूर्य की किरणें से अपना भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाता है, जल हो गया, कार्बन पदार्थ हो गया, ये सबको मिला करके अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रसायन संश्लेषण। जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि रसायन संश्लेषित जीवाणु भी अपना खुद भोजन बनाते हैं।
रसों संश्लिष्ट सूर्य की ऊर्जा से भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि यह भूमि के नीचे रह कर के अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो ये सूर्य की रोशनी से अपना भोजन नहीं बनाते, ज़मीन के अंदर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे आपका हो गया लता हो गया, जो नीचे जड़ वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं भूमि से। ठीक है। अगला पॉइंट है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी अथवा उत्पादक कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता, यानी कि परपोषी, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला। ठीक है। अन्य सभी जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस, चूहा, बिल्ली सब जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसी प्रकार के जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस या हिरन हो गया, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये उन्हीं को खा पी करके अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। ठीक है। ये जीव परपोषी और भक्षपोषी अथवा उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरे पे डिपेंड वाला ये भक्षपोषी कहलाते हैं। तीसरा उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ताओं में जंतु जैसे बकरी, गाय, हिरन, खरगोश और कीट जैसे ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डे जो हरे पादपों को खाते हैं। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाक भक्षी कहलाते हैं। यानी कि ये जो है जंतु, जो बकरी, गाय, हिरन जो होते हैं, खरगोश, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ध्यान रख लेना, प्राथमिक यानी कि फर्स्ट चरण होता है इनका। ठीक है। ये शाक भक्षी होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं। ठीक है। जो जीव किसी शाक भक्षी को खाता है, जैसे पक्षी जो ग्रास हॉपर को खाता है, वही मांस भक्षी कहला जाता है। जैसे ग्रास हॉपर, टिड्डे को कौन खा जाता है भाई, पक्षी खा जाता है। टिड्डे को मेढक खाते हैं, मेढक को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। सांप को कौन खा जाता है, चील को खा जाते हैं। तो ये मतलब मांस भक्षी कहला जाते हैं। ठीक है। क्योंकि अगला पॉइंट है, क्योंकि वो अन्य जंतुओं को खाता है, यह मांस भक्षी द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि जो शाक भक्षी को खाते हैं, ठीक है, वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाए जाते हैं, मांस भक्षी। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ये पेड़ पौधे हो गए। ठीक है। इसको कौन खाया भाई, ये टिड्डा खा लिया। ठीक है। टिड्डा खा लिया। इसको कौन खा जाएगा भाई, मेढक खा जाएगा। ठीक है। मेढक को कौन खा जाएगा भाई, सांप खा जाएगा। तो भाई ये तो इसके स्वपोषी को खाया। उसके बाद क्या क्या, परपोषी, ये इसके ऊपर डिपेंड रहा, ये इसको खाया। ठीक है। अब इसको क्या, मेढक खाया, तो यह जीव को खाया, यानी कि मांस भक्षी को खाया, मांसाहारी हो गया। मेढक को कौन खा गया, सांप, ये भी मांसाहारी हो गया। सांप को कौन खा जाए, पक्षी खा जाएगा, वो भी मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को शाक भक्षी होते हैं। यानी कि जो पहला उपभोक्ता होता है, यानी कि गाय, भैंस, बकरी जो होती है, ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता मांस भक्षी होते हैं। जैसे आपको बता दूँ, सांप हो गया, मेढक हो गया, चील हो गया, ये सब क्या हो गया, द्वितीय तृतीयक उपभोक्ताओं में आ जाते हैं। ठीक है। बाघ, चीता और गिद्ध जैसे जंतु जिन्हें अन्य जंतु मारते हैं या इन्हें कोई खाते नहीं है, तो जब ये अन्य जंतु मरते हैं ना, जैसे बाघ, चीता और गिद्ध जब मरते हैं या कोई इन्हें खाते नहीं है, तो यह शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि जो बाघ हो गया, इनको कोई खा नहीं सकता। जब ये अपने जीवन काल पूरा कर जाते हैं, जब ये मर जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, शीर्ष उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृतपोषी, यानी कि अपघटक अथवा मृतपोषिक अथवा विघटन। अपघटक का मतलब होता है सरना, मृतपोषी जो मरे हुए पोषी, अब अथवा विघटन यानी कि उसके अंदर विखंडन हो जाना। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट है, उपभोक्ताओं और उत्पादक दोनों अपना जीवन चक्र पूरा करके मर जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गया और गाय भैंस अपना जीवन चक्र पूरा करके मर जाते हैं, तथा उनकी जनसंख्या की नई पीढ़ी विकसित हो जाती है। यानी कि जो गाय बकरी हो, उनकी जनसंख्या तो बढ़ जाती है भाई, वो अपना तादाद अपने क्या कहते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ा के जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिक तंत्र में मृत जीवों विखंडन अथवा अपघटन यानी कि सरना होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में मृत जीव जो हो गए, मान लो भेड़ बकरी हो गया, जो मान लो मर जाते हैं ऐसे, तो उसको विखंडन हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अपघटन यानी कि सड़ने लगते हैं। वो अगर छोड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसमें। ठीक है। तो वो सड़ जाते हैं। ठीक है। और बस समझ में आया होगा ये सारे टॉपिक। ये जीव अपघटक अथवा मृतपोषी अथवा विघटन कहलाते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा कि
अपघटन किसे कहते हैं, मृतपोषी किसे कहते हैं और विघटक किसे कहते हैं। ठीक है, आइए एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि कितने पोषी स्तर होते हैं। जैसे घास हो गया, घास को कौन खाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, घास को कौन खा जाता है, टिड्डा। टिड्डे को कौन खा जाता है, मेढक। ये थर्ड पोषी स्तर हो जाता है। मेढक को कौन खा जाता है, सांप, यानी कि फोर्थ पोषी स्तर होता है। ठीक है, इसी तरह से सांप को कौन खा जाता है, चील। ये फिफ्थ पोषी स्तर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जलीय जीवों का होता है। पादप पलक जो छोटे मोटे घास होते हैं उनको छोटे मोटे कीड़े खाते हैं। जो जीव पलवक होते हैं उनको भी छोटी मछलियाँ खा जाती है। छोटी मछलियों को कौन खा जाती है, बड़ी मछलियाँ खा जाती है। बड़ी मछलियों को कौन खा जाती है, शार्क वगैरह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हमारा पोषी स्तर। ठीक है, हरे पादप जैसे पेड़ पौधे हो गया, और पोषी स्तर पहला है। ठीक है, उनका चरण ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा होता है शाक बक्षी। ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ये भी मतलब दूसरे पे डिपेंड होता है। ये परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होता है। यानी किस पे डिपेंड होता है, ये होता है पेड़ पौधे पे डिपेंड। ठीक है, तीसरा है मांस भक्षी, ये तृतीय उपभोक्ता होता है। ठीक है, ये भी परपोषी होता है, यानी कि ये किस पे डिपेंड रहता है, ये आपके होता है प्राथमिक उपभोक्ताओं पे डिपेंड रहता है। कौन, द्वितीय उपभोक्ता। चौथा है मांसभक्षी, ये भी द्वितीय उपभोक्ताओं पे डिपेंड रहता है, ये भी परपोषी है। ठीक है, पांचवा है शीर्ष मांसभक्षी, ये चतुर्थ उपभोक्ता, ये भी मांसभक्षी होता है, ये भी दूसरे पे डिपेंड रहता है, परपोषी है ये भी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा आहार श्रृंखला, यानी कि फूड चेन। पारिस्थितिक तंत्र में जीव भोजन अथवा पोषीय स्तर द्वारा संबंधित है। ठीक है, यानी कि एक जीव दूसरे का भोजन बन जाते हैं, यानी कि एक जीव दूसरे का भोजन बन जाते हैं। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर खाने और खाए जाने की पुनर्वर्ती प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरण आहार श्रृंखला कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए घास भूसा, उसमें कुछ एनर्जी होती है, कुछ क्लोरोफ्लोरिन पाया जाता है, तो उनको कौन खा जाता है, बकरी वगैरह खा जाती है। तो उनकी कुछ ऊर्जा जो होती है कि इनको बकरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर बकरी को कोई और खा जाता है, तो उनकी कुछ जो ऊर्जा होती है वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अगर एक चीज़ और ध्यान रख लेना, अगर इनमें से कोई एक अगर बीमार भी हो तो उनकी कुछ बीमारी जो होता है वो अगले को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यही कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य और ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर पर खाने और खाए जाने की पुनर्वर्ती प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित आहार श्रृंखला कहलाते हैं, यानी कि ऊर्जा का वितरण होता चला जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा आहार श्रृंखला के प्रकार। कितने प्रकार के आहार श्रृंखला के होते हैं, प्राकृतिक में 3 प्रमुख प्रकार की आहार श्रृंखला होती है, यानी कि खाने की जो प्रक्रिया होती है, जो फूड चेन की प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं कि ठीक है। पहला है चराई आहार श्रृंखला। ठीक है, जो चर के खाते हैं, मतलब देखो इस प्रकार की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी होते हैं। यह आहार श्रृंखला हरे पादपों से आरंभ होता है, यानी कि जो खरगोश हो गए, टिड्डे वगैरह, बकरी हो गए, भेड़ हो गए, ये कि पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, समझे, ये कौन कहलाते हैं, शाक भक्षी कहलाते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरह घास हो गया, घास को कौन खाता है, टिड्डे। टिड्डे को कौन खा जाता है, मेढक। मेढक को कौन खा जाता है, सांप। सांप को कौन खा जाता है, चील। ये सर्प है। ठीक है, घास को ग्रास हॉपर खाते हैं। ग्रास हॉपर में मेढक को खाते हैं, मेढक को सर्प खाते हैं और सर्प को चील खा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अपरद डेट्रिटिस आहार श्रृंखला। अपरद डेट्रिटस आहार श्रृंखला, इस प्रकार की आहार श्रृंखला जंतु और पादप के मृत कार्बन के अपक्षयी और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों, यानी कि मरे पशु और पौधे के बचे सड़े गले अवशेष, यानी कि इस प्रकार के आहार श्रृंखला में क्या होता है कि जैसे सड़े गले पेड़ पौधे हो गया या जानवर हो गया, इसको कौन खा जाता है, छोटे छोटे जीवाणु खा जाते हैं, या
छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन वो खाते हैं, ठीक है। और उनको कौन खा जाता है, वो उनको खाते हैं प्राथमिक अपरद यानी कि केचुआ। केचुआ खा जाता है उनको, ठीक है। केचुआ को कौन खा जाता है भाई, छुछुंदर, ठीक है। ये एक अपरद टेड्रिस आहार श्रृंखला होता है, ठीक है, जिसे डेट्रिटस अपरद कहते हैं। अपरद खाने वाले जीव को अपरदभोजी अथवा अपघटक कहते हैं, ठीक है। अपरदभोजी अपघटक शाकाहारी और अन्य परभक्षियों द्वारा खाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको कौन खा जाता है, तो केचुआ खा जाता है, या तो छोटे मोटे जो चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, उनके द्वारा खाया जाता है। जैसे मृत जीव को पादप और जंतुओं को खाते हैं, जो छोटे मोटे जीव, और जो जीवाणु वगैरह खाते हैं, जीवाणु को कौन खा जाता है, केचुआ। केचुआ को कौन खा जाता है, छुछुंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है परजीवी आहार श्रृंखला, ये भी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की आहार श्रृंखला हरे पादपों से शुरू होकर परजीवी अथवा शाक भक्षियों तक जाता है, जिनको परजीवी यानी कि परजीवी कहते हैं। मतलब परजीवी उन्हें कहा जाता है जैसे पेट में कीड़ा वगैरह हो जाता है, या जुएं हो गए, या आपने देखा होगा गैस भैंसों को मोटे मोटे जो कीड़े हो जाते हैं ना, जो उनके चमड़े पे चिपके होते हैं, वो परभक्षी होते हैं, यानी कि वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उनके खून वगैरह पी करके वो अपने जीवन सरवाइव करता है। जैसे जेबरा के पेट में सूत्रकृषि हो जाता है, एक चोक हो जाता है, मतलब एक टेढ़े मेढ़े से मतलब कीड़े हो जाते हैं, वो उनको क्या मृत्यु, वो उन्हीं के अंदर मतलब उनके पेट में ही मर के निकलते हैं, देखिए मृतपोषी जीवाणु बन जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को जितना लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो पर, ठीक है। थैंक यू।